हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम बैक टू कोटक स्टॉक शाला। मैं हूं दिवांशी आशर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हो उसके मेजर शेयर होल्डर्स कौन है? क्योंकि कंपनी का ओनरशिप पैटर्न उसके डिसीजंस, ग्रोथ प्लान्स और आपके रिटर्न्स पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि कंपनी के अलग अलग टाइप के ओनर्स कौन होते हैं और ये कंपनी के ऑपरेशंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने कंपनी को एस्टैब्लिश किया है, शुरू किया है, यानी द फाउंडर्स एंड प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। इंडिया में टिपिकली प्रमोटर्स हैव सब्सटैंशियल स्टेक इन द कंपनी एंड दिस इज गुड, क्योंकि जब भी प्रमोटर्स का कंपनी में मेजर स्टेक होता है इट मींस दैट दे हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन द कंपनी। और उससे पता चलता है कि प्रमोटर्स अपने बिजनेस के प्रति काफी कमिटेड है और उन्हें कंपनी के लॉन्ग टर्म सक्सेस में इंटरेस्ट है। इट इज बेसिकली अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। लेकिन दूसरी ओर हाई प्रमोटर स्टेक का डाउनसाइड ये है कि मेजॉरिटी कंट्रोल के साथ प्रमोटर्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे सकते हैं जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकता है। इट्स अ पॉसिबिलिटी। अब इससे कंपनी के गवर्नेंस प्रैक्टिस वीक हो सकती है। बट जनरली ये देखा गया है कि अगर प्रमोटर्स कंपनी में स्टेक बढ़ाते हैं देन इट्स कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव साइन बिकॉज हु नोज द कंपनी बेटर देन द फाउंडर्स देमसेल्व्स, सो इट सिग्नल्स द ग्रोथ इन अ पॉजिटिव वे। प्रमोटर्स के बाद आते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स हुए, इंश्योरेंस कंपनीज हुई, पेंशन फंड्स हुए, ऑल ऑफ दीज। इन्हें कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स अपने क्लाइंट्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं और जब ये इन्वेस्ट करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी डिमांड करते हैं फ्रॉम द कंपनी। जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टेक हाई होता है कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हो सकता है और मिसमैनेजमेंट का रिस्क भी कम हो जाता है। बट अगेन इनका स्टेक हाई होने का एक डिसएडवांटेज है, कभी कभी अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए या अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए वो प्रमोटर्स या फाउंडर्स पर प्रॉफिट्स अर्न करने का प्रेशर डाल सकते हैं, इग्नोरिंग द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी। बट जनरली अगर किसी कंपनी में इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप लगातार बढ़ रही है हर क्वार्टर में, दैट इंडिकेट्स कि उस कंपनी का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, आने वाले टाइम में भी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रोफेशनल्स होते हैं जो कंपनी के परफॉर्मेंस और गाइडेंस को एनालाइज करने के बाद इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं, इसलिए इनका इन्वेस्ट करना पॉजिटिव साइन माना जाता है। ऑल्सो इट रियली गिव्स द कॉन्फिडेंस टू द रिटेल पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट। उसके बाद आते हैं हमारे जैसे इन्वेस्टर्स जिन्हें पब्लिक ओनरशिप कहते हैं। जिन कंपनीज में पब्लिक शेयर होल्डर्स का बेस बड़ा होता है उसमें लिक्विडिटी यूजुअली हायर होती है और ट्रांसपेरेंसी भी बेटर होती है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कंपनी में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने का जो पावर है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होता है कंपेयर टू द प्रमोटर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इस सिनेरियो को इमेजिन कीजिए, किसी कंपनी में प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो कम हो रही है लगातार और दूसरी ओर पब्लिक की जो ओनरशिप है वो इंक्रीज हो रही है। नाउ दिस कैन बी अ रेड फ्लैग and it's not considered to be very positive, so do check the reasons why are the promoters and institutional investors reducing their stake and public का stake इसमें क्यों increase हो रहा है। और फिर आता है foreign ownership, that is FIIs and FDIs, foreign institutional investors and foreign direct investment। ये ओनरशिप कंपनी में गवर्नेंस के साथ साथ वैल्यूएबल कैपिटल और ग्लोबल पर्सपेक्टिव लाने में हेल्प करता है। जब किसी कंपनी में FIIs अपना स्टेक इंक्रीज करते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग है और वो ग्लोबली वेल पोजिशन्ड है। इसका डाउनसाइड ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस के रिस्पॉन्स में काफ़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं। एज इन अगर ग्लोबली किसी भी कंट्री के इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं या करेंसी वीक हो जाती है तो FIIs ना बहुत ही क्विकली शिफ्ट हो जाते हैं, ब्रिंगिंग वोलेटिलिटी टू द शेयर प्राइसेस ऑफ द कंपनी। बट अगेन अगर FIIs कंटिन्यूसली किसी कंपनी में अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं तो टिपिकली इट्स कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव साइन। अब किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको उसके एनुअल रिपोर्ट या फिर एक्सचेंजेस पर मिल जाएगा। लेट्स क्विकली सी कि मारुति की शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी है। तो लास्ट 4 क्वार्टर्स में प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग है वो स्टेबल रहा है। FIIs ने 1.5% स्टेक रिड्यूस किया है, whereas डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। So this can be a good sign. Now you can check the shareholding of the peer companies also to understand
हु इज इन्वेस्टिंग इन विच कंपनी, यानी एफआईएस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक ओनरशिप कौन सी कंपनी में इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड यू कैन कंपेयर इट अकॉर्डिंगली. सो टू सम अप, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि किसी भी कंपनी का जो ओनरशिप है दैट इज वेल डाइवर्सिफाइड, एंड एज एन इन्वेस्टर इसे मॉनिटर करने से आपको कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड उसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज का भी अंदाजा लग सकता है. That's it for today. Thank you for watching. See you next time. ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए stay tuned with Kotak Stockshalla. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.